हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग, और सैटरडे इवनिंग को जनरली मैं स्टॉक मार्केट से अलग हटके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बातें करता हूं। तो हमेशा एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जिस टॉपिक को डिस्कस करके उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं बेसिकली। और जो चीज़ें हमें जनरली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती वहाँ पर हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उन पे फिर जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए उन चीज़ों को अचीव करने के लिए वो हम आगे एक्शंस लेते हैं। तो सैटरडे इवनिंग विद विवेक की आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हम अपने किसी भी गोल को कैसे अचीव करें। तो क्योंकि गोल तो हम लोग बहुत बना सकते हैं, बनाते भी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता भी हूं कि बड़े गोल्स बनाओ और बड़े गोल्स को अचीव करो, क्योंकि इस लाइफ में कुछ करके जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पॉइंट यहां पर यह आता है कि उन गोल को अचीव कैसे करें। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है वो गोल बनाना होता है, और दूसरा टास्क होता है नाउ हाउ टू अचीव दैट। तो हाउ टू अचीव दैट में और गोल को कैसे अचीव करें में बेसिकली मैं आपको अपना एक जो मुझे लर्निंग हुई थी और जो मुझे कुछ चीज़ें जानने को मिली थी वो मैं आपको बताता हूं कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूं। और आर्ट ऑफ लिविंग से मैं जुड़ने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मेरे एक अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं बड़ा भाई भी कहता हूं, राजेश गुप्ता जी। तो वो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर थे, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई और मैं फिर आगे बढ़ता चला गया। तो बहुत ज़्यादा आगे तक मैं नहीं गया हूं, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एडवांस कोर्सेज नहीं किए हैं, लेकिन एडवांस कोर्स किया हुआ है तो उनके बेनिफिट भी हैं। और तो जब मैं एडवांस कोर्स कर रहा था तो ऋषि प्रज्ञा नित्य प्रज्ञा जी हैं, तो काफ़ी सीनियर टीचर हैं और आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी ऊंचा स्थान है उनका, क्योंकि उनको नॉलेज इतनी बहुत ज़्यादा है तो सभी लोग उनको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो वो हमारे उस टाइम पर टीचर थे और ऋषि नित्य प्रज्ञा जी के मीन्स उनके क्या मैं कहूंगा कि उनके आशीर्वाद से मैंने जो चीजें सीखी तो उसमें ये पॉइंट एक सबसे अच्छा उन्होंने सिखाया कि अगर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है ना तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? टाइम, फोकस एंड एनर्जी। अगर आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो उसमें इन तीनों चीजों का होना बिल्कुल जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज अगर मिसिंग होती है ना, या वो फुल आपके पोटेंशियल पर यूज नहीं होती है, तो उस गोल को अचीव करना थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है और शायद वो अचीव भी नहीं हो पाता है। तो वो कौन कौन से हैं? टाइम, फोकस एंड एनर्जी। अब यहां पर टाइम की जो बात है, हमें सबको ही पता है कि अगर हमें किसी भी गोल को अचीव करना है तो गोल को अचीव करने के लिए टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। अब वो टाइम निकालना कैसे है? वो टाइम निकालने का जो सबसे सिंपल तरीका है मैं आपको बता देता हूं। वो सबसे सिंपल तरीका है कि हम अपने टाइम को कैसे कैसे यूज करते हैं उस चीज को एक बार फोकस करना शुरू करें, उस चीज पे एक बार ध्यान दें। तो अगर हम पिछले 3 दिन का भी अगर हम एक बार नोट पैड में लिखकर देखेंगे ना कि कब कब हमने अपने टाइम को यूज किया है और किस किस चीज पर यूज किया है, तो हमें पता चल जाएगा कि शायद बहुत सारा टाइम हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। और सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट होता है ना, मैं आपको बता देता हूं, वो सैटरडे संडे को मॉर्निंग वाला टाइम होता है। वो सबसे ज्यादा बेकार, सबसे ज्यादा वेस्ट होता है। और बाकी जो नॉर्मल वर्किंग डेज होते हैं उनमें जो शाम का टाइम होता है ऑफिस आने के बाद का, शायद वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हम एक अलग से बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हमें कोई भी गोल अगर अचीव करना है तो उसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा। टाइम निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, जो स्टार्ट करने की बात है वो है जब घर में सब लोग सो जाएं उसके बाद का 1 आवर, और जब लोग घर में नहीं उठें उससे पहले का 1 घंटा। अब दोनों में से कौन सा टाइम आपको सूट करता है वो आपको चूज करना है। और सैटरडे संडे को जो दोपहर का टाइम होता है ना वो आपको यूज करना है। उसमें हमें 1 घंटा नहीं लगाना, उसमें 2-3 घंटे हम लोग लगा सकते हैं। तो जो भी गोल डिसाइड करें उसमें टाइम का देना तो जरूरी है ही, अगर टाइम नहीं देंगे तो अचीव नहीं हो सकता। सेकंड आता है फोकस। यहां पर जो फोकस की बात है ना, हमारा फोकस क्यों नहीं होता है और फोकस की जो एक लैक है हमारी लाइफ में वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि हम फालतू की बातों को अपने माइंड में रखकर बैठ जाते हैं और उन चीजों को नहीं निकालते जिस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं होती। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है वो आप खुद हो, वो हम खुद हैं
जिसकी लाइफ में जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करने की तरफ ध्यान देंगे, अपने स्किल्स की तरफ ध्यान देंगे, तो हमारा वहां पर ध्यान बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और जब हमारे अंदर वो स्किल्स आ जाएं, तब उस स्किल को दूसरों को बांटने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जब तक वो स्किल्स हमारे अंदर नहीं है, तब तक उसको दूसरे की तरफ लेकर जाना एक तरीके से टाइम वेस्ट करना होता है, क्योंकि सामने वाला हमारी बातों को सुनेगा ही नहीं। और क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर खुद ही ये बातें नहीं है। तो इस चीज को महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि अगर किसी को कोई चीज सिखानी है तो पहले खुद सीखो, और अगर दूसरे को जैसा बनाना है पहले वैसे खुद बन जाओ, तो दूसरे को बनाना वैसा आसान होता है। तो यहां पर फोकस लाने के लिए दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो ये पॉइंट हो गया कि फालतू की बातों को दिमाग से निकालना बंद करो। और फालतू की बातों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो गृह कलेश भी आता है, हस्बैंड वाइफ के झगड़े भी आते हैं, और कलीग के साथ मनमुटाव भी आता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, यह चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, सबसे ज्यादा परेशान करती है। ट्रैफिक में भी कि सामने वाले ने आते हुए गलत तरीके से क्यों ले लिया, या पीछे से कोई बार बार हॉर्न क्यों बजा रहा है, ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो इन चीजों को माइंड से निकालना शुरू करो। इन चीजों को माइंड से निकालने का जो सबसे आसान सा तरीका है, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया हो, वो है 15 मिनट की मेडिटेशन। 15 मिनट की मेडिटेशन के लिए करना क्या है, आप YouTube पर जाओ, YouTube पर जाकर मेडिटेशन अगर टाइप भी करोगे ना, तो इतनी सारी अच्छी वीडियोस आ जाएंगी कि मतलब आपको चूज करना शायद मुश्किल होगा। सबसे आसान है, ऊपर की उठाओ। अगर आप किसी गुरु को मानते हो तो उन गुरु की वीडियो ले लो, अगर गुरु को नहीं मानते हो तो और बहुत सारी वीडियोस हैं। तो उनमें से किसी को भी ईयरफोन लगाओ, यूट्यूब स्टार्ट करो, बैठो आराम से, जैसे जैसे वहां पर वो गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। डेली 15 मिनट करेंगे ना, तो माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए। नाइट में जो रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, लेकिन जो हम जागते हुए माइंड को शांत करके रिलैक्सेशन ला सकते हैं ना, उससे अच्छा माइंड के लिए कुछ नहीं होता। एक तरीके से आप ये मान के चलिए माइंड की एक्सरसाइज है। अगर हम 15 मिनट माइंड की एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड स्ट्रांग होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माइंड स्ट्रांग ना हो। तो ये हमारा फोकस के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा होता है एनर्जी। अब जो एनर्जी की बात है ना, वो दो तरीके से आती है। एक स्पिरिचुअल एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो गॉड का ग्रेस है, जो ईश्वर की ताकत है, ईश्वरीय ताकत है, जो यूनिवर्स से मिलती है। और सेकेंड एनर्जी होती है, वो बॉडी की एनर्जी है। अगर आप थका हुआ फील कर रहे हो ना, तो आप जो मर्जी कर लो, आपके पास अगर टाइम भी है और अगर आपका फोकस भी है, लेकिन अगर आपकी बॉडी का साथ नहीं दे रही है, अगर आप थका हुआ फील कर रहे हो, तो आपको उस काम को अंजाम दे ही नहीं सकते। ये चीज बिल्कुल तय है। और उसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, एनर्जी दो तरह की, फिर मैंने जैसे पहले बताया, दो तरह की होती है। एक हमारी फिजिकल एनर्जी होती है, तो फिजिकल एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब उसके लिए करना क्या है? बिलीव मी, चिप्स खाना बंद करो और नमकीन खाना बंद करो, बेसिकली पैकेजिंग फूड खाना बंद करो, और वो सब चीजें खाना शुरू करो जो हमारे दादा और दादी खाते थे। तो अगर हम अच्छे फूड और बेकार फूड की बात करें ना, तो अपने आप से एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछना कि क्या मेरे दादाजी इस चीज को खाते थे या दादी इस चीज को खाती थी? नहीं खाती थी, आप भी उसको इग्नोर, मतलब अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो कम करो, और कम में खाते हो तो छोड़ दो। छोड़ भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, अच्छी बात है। ये हमारी ही बॉडी है, और जब तक हम जिंदा भी है ना, तो इसी बॉडी के बदौलत हैं, वरना तो हम एक अलग सोल बन जाएंगे। और इस बॉडी से सोल के निकलने के बाद की कहानी आज तक किसी को नहीं पता। जो कुछ भी मर्जी कहता रहे, उसके बाद हम जिंदा हैं या नहीं है, रीबर्थ है या नहीं है, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, तो वो सब चीजें अलग हैं। तो इस बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और इस बॉडी को ख्याल रखने का जो सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बता दिया। जो हमारे दादा दादी खाते थे और पीते थे, हम अगर सिर्फ और सिर्फ वही खाना और पीना शुरू कर दें, तो बिलीव मी बहुत मजा आने वाला है। अब यहां पर एक पॉइंट ये आता है कि यार आजकल की लाइफ में ये चीजें चलती नहीं है। देखो, आजकल की लाइफ में ये चीजें चलती हैं, और कैसे चलती हैं मैं बताता हूं। हम बहुत बार कहते हैं कि यार जब दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो ये नखरे नहीं होते। मैं कब कह रहा हूं कि वो नखरे करने हैं? उस पर्टिकुलर टाइम पे दोस्तों वाली चीजें खा लें, लेकिन क्या हम दोस्तों के साथ रोज ही खाना खाते हैं? हम ऐसा तो नहीं करते ना कि 30 डेज मंथ में हम दोस्तों के साथ ही खाना खाते हैं, पार्टी ही करते हैं। अगर हम वीक में अगर 7 डेज अगर हैं, और उनमें से एक मींस एवरी वीक 1 डे भी अगर पार्टी करते हैं ना, तो जो बचे हुए 6 दिन हैं, उन 6 दिन में तो अपने हिसाब से दादा दादी वाला खाना खा लें। और उससे भी साथ में एक और चीज होती है कि जिस दिन पार्टी करते हैं ना, उस दिन तीनों मील हम पार्टीज में नहीं खाते, एक ही मील पार्टी में खाते हैं। तो लंच करते हैं या डिनर करते हैं। उसमें अगर डिनर किया तो जो ब्रेकफास्ट है और जो लंच है वो अच्छा अपने हिसाब से कर लें, और अगर हमने लंच किया है तो डिनर और ब्रेकफास्ट अपने हिसाब से अच्छा कर लें। तो ये सिर्फ हमारे बेसिकली बहाने होते हैं कि यार आजकल की लाइफ में ऐसा नहीं चलता, वैसे ऐसे नहीं चलता। किसी के घर जाएंगे तो चाय पिए, चाय को मना करेंगे तो कितना बड़ा, मतलब कितना गंदा लगता है, कितना ऑकवर्ड लगता है, या मींस
इस बंदे के तो नखरे खत्म नहीं होते। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं आपको, किसी के घर जाओ तो उसके जो वो रेस्पेक्टफुली आपको चाय पिला रहे हैं, कॉफी पिला रहे हैं और या फिर कोल्ड ड्रिंक भी सर्व कर रहे हैं तो उनको मना करो, कोई जरूरत नहीं है। जो वो सर्व करते हैं रेस्पेक्ट के साथ उसको कंज्यूम करो और इसको एक तरह से चीट मील मान लो। क्योंकि अगर हम किसी डाइटिशियन के पास भी जाएंगे ना तो डाइटिशियन भी एक ही चीज कहता है कि हफ्ते में एक मील आपकी चीट मील हो सकती है। तो उस चीट मील को इस तरह से चीट मील मान लो कि किसी के घर गए और या फिर किसी ऑफिस में गए, वहां पर चाय पीनी पड़ी तो पियो यार, इट्स ओके। लेकिन जो बचा हुआ टाइम है तब अपने साथ चीट मत करो, क्योंकि हम सबकी ये एक तरह से जनरल आदत है कि अपने साथ ही चीट करते हैं, बहाना बनाते हैं और उसके बाद 50 चीजें कह देते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, किस्मत के ऊपर दोष लगाते हैं कि किस्मत में ऐसा लिखा है, अपनी तो किस्मत खराब है। किसी की किस्मत खराब नहीं होती, बिलीव मी, हम अपने कर्मों को तो ठीक करें। और मैं एक चीज और बताता हूं, जिस दिन कोई बंदा 100% अपना टाइम, फोकस एंड एनर्जी अगर किसी पर्टिकुलर टास्क पर देना शुरू कर दे और कॉपी पेन लेकर वो नोट करके 2 घंटे इन तीनों चीजों के साथ किसी काम पे वर्क करे और 20-30 दिन तक वर्क करे, अगर उसके बाद उस पर रिजल्ट नहीं आए ना तो मुझे बताना कि विवेक भाई देखो आप गलत थे और मैंने 30 दिन तक किसी एक पर्टिकुलर टास्क पर 2 घंटे लगाकर पूरी एनर्जी के साथ और पूरे फोकस के साथ काम किया और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा होता ही नहीं है। यहां पर जो ये एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि यार इतनी एरर तो रह ही जाती है, ये 100% सॉलिड है। और अगर हम किसी काम पर 2 घंटे एनर्जी के साथ, फोकस के साथ 30-40 दिन तक काम करें ना, उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं आ जाए, ऐसा होता ही नहीं है। कंप्लीट नॉलेज से मेरा मतलब ये मत मान लेना कि अगर मैं 2 घंटे एनर्जी के साथ और फोकस के साथ डॉक्टर बनना चाहूं तो डॉक्टर बन जाऊंगा। उस चीज के लिए तो फिर ये एक अजीब सी बात हो जाएगी कि भाई विवेक भाई आपने बोला था कि यार दिल्ली में स्वेटर पहनना चाहिए और मैं तो जुलाई में स्वेटर पहन के बैठा हूं तो गर्मी क्यों लग रही है। तो वो एक अलग चीज है, हमें प्रैक्टिकल भी होना उन सब चीजों में, तो बात को समझने की जरूरत है। तो यहां पर मेरा जो गोल अचीव करने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम एनर्जी भी दे रहे होते हैं और हम टाइम भी दे रहे होते हैं, लेकिन फोकस कहीं और ही होता है। और समटाइम्स क्या होता है कि हम दोनों चीजें दे रहे होते हैं, टाइम भी दे रहे होते हैं और हम फोकस भी कर रहे होते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं होती और समटाइम्स टाइम नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने प्लान नहीं किया। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। आप एक चीज बताओ, अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल आपकी लाइफ में है और हमारे पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में से अगर हम 2 घंटे नहीं दे पा रहे हैं ना, तो यानी कि हम उस काम को करना नहीं चाहते। अपने आप का बुद्धू बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं इस गोल को अचीव करना चाहता हूं। गोल कहां अचीव करना चाहते हैं जब हम उसके ऊपर 24 घंटे में से 2 घंटे नहीं दे सकते। आप एक चीज बताओ, जो 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में से 2 घंटे एक्चुअल में 10% भी नहीं होता। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है और इस छोटे से पार्ट में अगर हम टाइम नहीं निकाल सकते फिर कोई बात नहीं आती। तो वैसे मैं ये चीज बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते, हम सब चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने के तरीके को पॉलिश करने की जरूरत है। और वो पॉलिश करने की जरूरत किस तरीके से है, जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते, उसको पता सब कुछ होता है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि उसने सीख तो लिया लेकिन उसने बताना शुरू नहीं किया या उसने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। तो किसी भी चीज को करने के या परफेक्शन का सिर्फ कोई एक पार्ट नहीं होता, उसके 2-3 पार्ट होते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, 1 या 2 पार्ट तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो तीसरा पार्ट होता है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते और जिसकी वजह से हम एक्सपर्ट की कैटेगरी में नहीं आ पाते या हम अपने उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते जो लेवल हमें अचीव करना चाहिए। तो ये चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो सिंपल सा एक ही तरीका है, टाइम, फोकस एंड एनर्जी, इन तीनों चीजों को लगाओ किसी भी काम पर। और ये लगाने के बाद में जब उसको टाइम 2 तरीके से दिया जाएगा कि एक तो नंबर ऑफ आवर्स में और उसके बाद नंबर ऑफ डेज में। जब कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ किसी चीज पे ऐसे काम होगा ना, बिलीव मी, कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त ना कर सकें। और मैं एक और चीज बता दूं, आप कोई भी टास्क उठाओ, कोई भी छोटा सा गोल उठाओ, 1-1 महीने में 1-1 गोल अचीव किया जा सकता है। इसको कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इवन अगर आप गिटार बजाना सीखना भी चाहते हो ना, YouTube खोलो, गिटार लेके आओ, 2 घंटे का टाइम निकालो और 2 घंटे का टाइम आप एनर्जी के साथ और फोकस के साथ अगर सीखने पे लगाओगे ना तो 30 दिन में 60 आवर्स का टाइम आप दे पाओगे। और जब लगातार 2-2 घंटे की प्रैक्टिस करोगे ना अलग अलग सॉन्ग्स पे, तो बिलीव मी इतना गिटार बजाना आ जाएगा कि दोस्तों के बीच में जो प्रोफेशनल गिटार नहीं बजाते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों के बीच में जब आप गिटार बजाओगे ना तो तालियों की गूंज उठेगी। और ये चीज किसी भी सब्जेक्ट पे है। इवन अगर हम जियोलॉजी की भी बात करें या हम ज्योग्राफी की बात करें या हम बायोलॉजी
जियोलॉजी की भी बात करें ना, तो अगर बेसिक नॉलेज लेनी है तो यूट्यूब पे देखो एक्चुअल में क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी नॉलेज को 10-10 मिनट की वीडियो में ना इतना छोटे रूप में बना के डाला हुआ है कि जिसमें नॉलेज की भरमार है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें और ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से समझना चाहें तो अगर हम 2 आवर्स एवरी डे ज्योग्राफी से रिलेटेड अच्छी वीडियोस देखें, अच्छे चैनल को चूज करके, तो कितनी नॉलेज मिलने वाली है आप समझो ना। 10-10 मिनट की वीडियोस मींस 12 वीडियोस हो जाएंगी अपनी एक दिन में। और जब हम 30-40 डेज तक उन सारी वीडियोस को देखते रहेंगे, हमें क्या नहीं पता होगा जियोलॉजी के बारे में। अगर अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में जानना चाहें जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, आपको क्या नहीं पता होगा। तो ये चीजें आसान है, सिर्फ और सिर्फ टाइम, एनर्जी एंड फोकस, ये तीनों चीजों को यहां पर लागू करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। और इन तीनों में हमें अलग से काम करने की जरूरत है। टाइम कैसे निकालें, आप अपना शेड्यूल बनाओ, 3 दिन आप अपने टाइम को कहां कहां यूज करते हो ना रेगुलर बेसिस पे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे नाउ। आप अभी 5 बजे ये वीडियो देख रहे हो, 5 बजे के बाद वीडियो देखने के बाद आप अपना जो रात को 11 बजे तक का सोने का टाइम है ना, आप एक पेपर पेन आप अपनी पॉकेट में लेके घूमो, या मोबाइल सबके पास होता है, वो अपने आप में एक पेपर पेन है, उसमें नोट करते जाओ कि 6 से 7 क्या किया, 7 से 8 क्या किया, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ये जो 5 घंटे हैं ना, इन 5 घंटे में आपने क्या क्या किया आप खुद ध्यान करोगे। जब 5 घंटे बाद आप निकलोगे ना कि यार ये काम में शायद 1.5-2 घंटे में कर सकता था, और 1.5-2 घंटे 3 घंटे हमारे अलग से बच सकते थे, और वो टाइम हम कहीं और यूज कर सकते थे। टाइम की हमारे पास कभी कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमेशा प्रायोरिटी के बिना ही हम ये चीज कहते हैं यार टाइम नहीं है। क्या हमारे पास कभी ऐसा होता है कि हम ऑफिस जाएं और कॉम्ब किए बिना जाएं क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है, तो इसलिए हमेशा टाइम होता है। कपड़े बिना पहने हम कभी जाएं कि यार उल्टे सीधे जैसे मर्जी पहने और भाग गए, ऐसा कभी नहीं है। टाइम होता है, लेकिन हम ब्रेकफास्ट मिस कर जाते हैं। क्यों? उसके लिए टाइम नहीं है। यार टाइम नहीं है, कैसे टाइम नहीं है यार? ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं है, मींस आपके अंदर एनर्जी आएगी कैसे? ये चीज मैंने अक्सर देखी है। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना, वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी भी अच्छा नहीं करते, और मतलब कभी भी अच्छा नहीं, बहुत सा ये परसेंटेज जो मैं कह रहा हूं ना, जो अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं करते, वो 50% से ज्यादा है। मॉर्निंग में हमें सबसे ज्यादा खाने की जरूरत होती है, क्योंकि पूरी रात भूखा रहने के बाद में जब मॉर्निंग में हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तब हमारे पास एनर्जी नहीं होती, और हम अपने मसल्स को शायद वहां पर यूज कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हमने ली नहीं उसको यूज कर रहे होते हैं, और दोपहर का जब खाना खाते हैं तो एक बार ये डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाए बॉडी में, तो उसके बाद क्या होता है कि जब तक शाम तक काम करके निमटते हैं ना, हमारी बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो चुकी होती है, और उसके बाद में घर आके किसी भी एक्स्ट्रा वर्क पे काम करने की हमारी हिम्मत नहीं होती। स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, फोकस चाहिए, और जो टाइम चाहिए, तो टाइम तो होता है, लेकिन एनर्जी और फोकस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में ताकत ही नहीं होती उस टाइम पर। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चीज को ध्यान रखना है ना, और इस चीज को अच्छा बनाना है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हो ना, उसमें कभी डीजल डलवा के देखना, और अगर डीजल की गाड़ी चलाते हो तो उसमें पेट्रोल डलवा के देखना, आपको पता चल जाएगा ये क्या डिफरेंस है। ये जो हमारी बॉडी है ना, ये कार ही है, ये एक मशीन ही है, इसमें क्या डालना चाहिए वो आप खुद समझदार हो। कभी भी मैंने किसी को भी किसी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डालते हुए नहीं देखा, और यहां पर हम इस पौधे में, इस मशीन में कितनी बार कोल्ड ड्रिंक डालते हैं आप समझ सकते हो। तो इस बॉडी का आपको खुद को ख्याल रखना है, फोकस भी आएगा और एनर्जी भी आएगी, और टाइम सबके पास ऑलरेडी है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इन चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करना। हमने इस फैमिली को बड़ा बनाना है, और फैमिली को बड़ा बनाने के लिए हमारे अंदर ये सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। तन, मन, धन, तीनों चीजों पे काम करना है। तन और मन पे काम होगा तो धन अपने आप आएगा। गॉड ब्लेस यू एंड हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com. Thank you so much.